गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरी तो सुबह अभी अभी हुई है और आप सब कैसे हैं? थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है मेरे को। तबीयत भी ख़राब हो गई है। आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। समर वेकेशन का आज तीसरा दिन है। नींद आ रही है बहुत तेज अभी भी। आज मैं बहुत देर तक सोई हूँ। मैं आपको टाइम बताती हूँ कितना टाइम हो रहा है। अगर आपको दिख रहा हो, दिख भी रहा है, मम्मा का फ़ोन है ये। देखो 11:13 आपको दिखा रहे होंगे। अब मेरा बहुत सारा आज काम है। वॉशिंग मशीन ने मुझे कपड़े भी अभी आज डालने हैं। काम भी बहुत करना है मुझे। तो कैसा रहेगा मेरा आज का रूटीन वो सब आपको दिखाऊंगी। और सुस्ती आ रही है। सबसे पहले अभी देखो क्या करती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरा पहला काम क्या होगा, वो भी सब आपको दिखाऊंगी। पूरा दिन भर का आपको रूटीन दिखाऊंगी, कैसा रहा कैसा नहीं, कैसे क्या करते हैं। चलिए सुस्ती को भगाते हुए उठते हैं और जाते हैं। पीछे रोशनी आ रही है, यहाँ रख देती हूँ शायद। देखते हैं आज कितने सारे काम हैं, बहुत सारे काम करने हैं। बाद में काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों तैयार हो जाइए मेरे साथ आज का पूरे ब्लॉग में बने रहने के लिए। और आपको ये समर वेकेशन के ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। आप लोग उसको लाइक कर रहे हैं, प्यारे प्यारे किसी किसी ने आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। पूरे दिन भर की आपको मैं दिनचर्या दिखाती हूँ। हाँ, समर वेकेशन में काम करते करते मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और नहाना धोना बिल्कुल शाम को हो पाता है। सबसे पहले अपना वही डेली रूटीन झाड़ू पोछा करना, उसके बाद में डुग्गू को नहलाना। डुग्गू मतलब मेरा नोटी है तो नहलाती हूँ। गर्मी बहुत पड़ रही है तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने ब्लॉग से। चलते हैं, तो आ जाइए हमारे साथ पूरे दिन भर की दिनचर्या को देखने के लिए। देखिए दोस्तों मैं बाहर आ गई हूँ और मैं सोच रही थी ना कि मैं अपने डुग्गू से आपको सबसे पहले मिलवाती हूँ और आपको इशारे से मैं डुग्गू दिखा रही हूँ और आप बाहर धूप भी देख रहे होंगे। मैं आपको टाइम दिखाने के भी आधे घंटे बाद में बाहर आई हूँ निकल के, तो आप समझ सकते कितना टाइम हो गया होगा। मतलब घर आके ना वो क्या मज़ा आता है ना, ऐसा लगता है कि काश कोई ऐसी जॉब होती जो घर बैठे आप करते रहो और आपको पैसे भी मिलते रहे, एंजॉय भी खूब होता रहे और नींद भी पूरी हो जाए। पर ये एक सपना है, ऐसा हो नहीं सकता। और मैं सोच रही हूँ कि अब मुझे आज कौन कौन से काम करने हैं, मेरे कौन कौन से काम जो हैं वो घर के रह गए हैं। बस यही सोचते हुए और डुग्गू को देखते हुए फिर मुझे याद आया कि मैंने आपसे कहा था कि वॉशिंग मशीन लगानी है, तो मुझे याद आ गया था। और मम्मा भी आपको दिख जाएंगी वीडियो में इधर से उधर होते हुए। वो भी मतलब मैं कितना ही मना करूँ, मम्मा आप काम मत करो, अब मैं आ गई हूँ मैं करूँगी काम, पर वो नहीं मानती है। थोड़े बहुत काम वो भी मतलब छोटे मोटे काम करती रहती हैं कि मैं ना परेशान हूँ। पर मैं चाहती हूँ जब तक मैं घर पे हूँ मम्मा को बिल्कुल परेशान ना होने दूँ। और ये मैं वॉशिंग मशीन लगा रही थी, मेरे जितने भी कपड़े थे मम्मी के पापा के मेरे, और मैंने चादरें भी कल आपको दिखाई थी ना कि मैंने सब बदली थी, वो सब इकट्ठी हो गई थी धुलने के लिए। तो मैंने कहा आज उसको वॉशिंग मशीन में लगा देती हूँ। और ये मम्मा फिर आपको पास आउट होते हुए दिख जाएंगी। ये डॉगी को खाना डालने जा रही थी और मैं अब प्लग ऑन कर रही हूँ और देख रही थी कि मैं जो मैंने स्टैंड पे वो रखा हुआ है ना मोबाइल्स में, मैं आ भी रही वानी। और फिर मुझे याद आ गया कि अरे बाहर तो मैंने पानी डाला हुआ था, कहीं कोई फिसल ना जाए। तो जब तक वॉशिंग मशीन चालू करी थी बाहर आ गई थी मैं धुलाई करने के लिए। और उसके बाद देखिए धूप दिन ब दिन तेज़ होती जा रही है। मैं सोच रही थी ना ठंडे ठंडे में काम निपटा लूँगी, पर सच में ये काम जो था ना एक के बाद एक फैलता ही जा रहा था। और कि अब ये काम करूँ वो काम करूँ समझ में नहीं आ रहा था।
फिर मैंने वाइपर से पानी को खींचा और उसके बाद में अपनी डुक्कू महाराज की जो चारपाई है, जी हाँ ये उसी की चारपाई है, उस पर बैठता है ये, उसको मैंने बांध रखा था। वैसे तो ये खुला रहता है क्योंकि मैंने धुलाई करी थी, वो सब जगह पैर अपने कर देता है, मतलब पोछा पूरा ख़राब कर देता है। और उसके बाद फिर मुझे मिल गया ये वाटरमेलन, भैया जी बेचने आए थे। मैंने कहा क्यों ना थोड़ी पेट पूजा भी की जाए इतने गर्मी में। और ठंडा ठंडा तो वाटरमेलन नहीं था, लेकिन हाँ मैंने जब तक सफाई कर रही थी मैंने इसको पानी में डाल दिया था कि थोड़ा सा ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। पर सच में ना दोस्तों, जब मैंने इसे काटा ना, रेड रेड वाटरमेलन देख के ना मेरे मुंह में पानी आ रहा था और मेरे हाथ से ये फिसल भी रहा था। तो सोच रही थी कहीं इधर उधर ना हो जाए। मैंने मम्मा के लिए, पापा के लिए और अपने लिए वाटरमेलन मैंने कट करा। और हाँ मैं एक चीज़ और बताऊँ ना कि हम जो भी चीज़ लेते हैं ना तो हम भाई की फ़ोटो के आगे ज़रूर रखते हैं। और उसके बाद वाटरमेलन खाने के बाद में ये देखिए मैं आपको दिखाई दे रही हूँ बर्तन मांजते हुए। जी हाँ मम्मी कह रही हूँ सॉरी दोस्तों, किचन में बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे जिन्हें मैंने सोचा कि मम्मा के आने से पहले मैं ही मांज दूँ। मैं ना बार बार देख रही थी क्योंकि मम्मा ना उस समय नहा रही थी, तो मैं चुप चुप के उसने देख रही थी कि मम्मा बाथरूम में से निकली या नहीं निकली, और पूछ रही थी मम्मा आप निकल तो नहीं आए ना, अभी और टाइम लगेगा। बस फटाफट फटाफट मैं बर्तन मांज रही थी कि मेरी मम्मा को कोई काम ना करना पड़े बस। उसके बाद में फिर ये स्टोर रूम में अलमारी थी, बहुत सारे कपड़े ऐसे थे जिसे मैंने डिस्कार्ड किया था और मैं चेक कर रही थी कि कौन से कपड़े अब मुझे रखने हैं और कौन से मुझे निकालने हैं। तो उसको दोबारा से सब मैं तय लगा के रख रही थी क्योंकि बहुत सारे कपड़े ऐसे हो जाते हैं ना जो आप कभी यूज़ नहीं करते और इकट्ठे होते रहते हैं। तो सोच रही थी कि वो मैं सब अलग कर दूँ, मम्मा जिसको भी देना चाहेंगी दे देंगी, या फिर हमारे यहाँ कभी कभी कोई ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको नीड होती है तो उनको दे दिए जाते हैं। और बस आज का पूरा दिन का सिर्फ इतना ही काम था दोस्तों। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग मेरा पसंद आएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को अपने डेली रूटीन के बारे में आपको बताऊँ कि मैं सुबह से शाम तक क्या करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाती हूँ, या आप कहें कि मैं उसकी भी वीडियो नहीं बना पाती हूँ। रीज़न ये होता है कि मैं कुछ पल अपने मम्मा पापा के साथ में चाहती हूँ कि स्पेंड करूँ। वो कई बार कुछ जब भाई की बातें चलने लग जाती है तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, उनको उस समय संभालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और मुझे नहीं लगता कि उस समय वीडियो बनानी मेरे लिए कंपलसरी है। मेरे लिए मेरे मम्मी पापा बहुत मायने रखते हैं। बट ये वीडियो में आप अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बनाती हूँ कि उनको पता होना चाहिए मैं अपने घर में कैसे अपना टाइम स्पेंड कर रही हूँ। मम्मा पापा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैं वक्त अपना बिताती हूँ। और अभी जो हूँ मैं शाम का सारा काम निपट चुका है, तो बस मैं ये अपने जो चाय है उसको मैं एंजॉय कर रही हूँ। आप चाय देखोगे ना तो कहोगे मैं भर भर के चाय पीती हूँ, चाय की तो मैं बहुत ज़्यादा दीवानी हूँ। और साथ में ये मूंगफली के दाने हैं जिनको मैं आप भी खाइए, आप भी आइए हमारे साथ चाय एंजॉय कीजिए और मूंगफली के दाने हमारे साथ खाइए। अच्छा लगता है, आप लोग आते हैं मेरे ब्लॉग को देखते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी जो मेरा समर वेकेशन जब मैं स्टार्ट हुआ था और मैं वापस आ रही थी, तो किसी ने मेरे को ना इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन पूछा था कि ब्लैक दुपट्टे का, तो मैंने आपको बताया भी था कि मैं वो क्यों पहनती हूँ। वो मेरा सबसे प्यारा मतलब मेरा वो दुपट्टा है। मुझे दुनिया का कोई दुपट्टा इतना प्यारा नहीं लगता जितना वो दुपट्टा मेरे लिए प्यारा है, क्योंकि वो मेरे भाई ने मुझे ला कर दिया था। और ये जो आप कप देख रहे हो ना, ये कप भी मुझे मेरे भाई ने ला कर दिया था। तो ये वाला कप भी ना मेरा फेवरेट कप है। तो अधिकतर आप अगर पीछे कुछ वीडियो देखेंगे, शॉर्ट्स वीडियो में भी मैंने यही कप इस्तेमाल किया है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो भाई ने मुझे ला कर दी थी, उसकी बहुत फेवरेट थी कि दीदी नहीं ये आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, ये आप यूज़ करना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी चीज़ों को मैं इस्तेमाल करूँ जो वो मेरे लिए लेकर आया था। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके बिल्कुल यहाँ दिल के करीब होती हैं। मैं क्या बोलूँ, मैं भी कुछ नहीं बोल सकती। और मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ जब अपने भाई की बातें करती हूँ। तो खैर छोड़िए उन सब बातों को, अभी हम बातें नहीं करेंगे, नहीं तो पता नहीं मैं आपसे बात कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। और आशा करती हूँ जाते जाते आपको सबको गुड नाइट।
फिर मिलेंगे अब एक नए ब्लॉग में, और आशा करूँगी कि आपको आज का ब्लॉग भी ये पसंद आएगा। ये समर वेकेशन का मेरा तीसरा दिन है घर का, और मतलब मैं जब घर आती हूँ ना तो उस दिन तो मेरे मतलब घर की साफ़ सफाई में चले जाते हैं। और अभी मैं बाहर के बहुत सारे काम हैं, जैसे बैंक का काम है, मुझे कचहरी जाना है, मुझे बहुत सारी जगह जाना है, बहुत सारी जगह, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वो सब एक पूरी लिस्ट बनी हुई है कागज़ पे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ। काम तो इतने सारे निकले हैं ना, लेकिन मौसम इतनी गर्मी देख के मतलब पूछिए मत कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं अपना काम कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से नहीं। बस सोच रही हूँ, बस फिंगर क्रॉस की किसी दिन मौसम बहुत ठंडा हो जाए, अच्छा हो जाए, फिर मैं निकलूँ। अभी मुझे पापा को भी लेके कहीं जाना है, पर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तो सोच रही हूँ जिस दिन ठंडा मौसम होगा उस दिन पापा को लेके जाऊँगी। पापा का चेकअप कराना है, बॉडी चेकअप होना है, और पापा को डॉक्टर को भी दिखाना है। मम्मा की दवाइयाँ हैं, पापा की दवाइयाँ हैं, ये सब तो चलती रहती है। बट सबसे ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि आप सब मेरे साथ हैं और मेरी वीडियो को एंजॉय करते हैं, और ऐसे ही मेरे ब्लॉग को पसंद करते रहिएगा और मेरे साथ जुड़ते रहिएगा। आप सबका प्यार मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते चलते एक बार फिर से गुड नाइट, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू।